लगभग 200 वर्ष पहले की बात है, जब भारत परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। पहले मुसलमानों ने लूटा और रौंदा था। उनके बाद यूरोप से आए गोरे ईसाई भारत को अपना उपनिवेश बना चुके थे। अधिकांश भारतीय गरीबी और भूखमरी का जीवन व्यतीत करने को विवश थे। उन्हीं दिनों अंग्रेजों ने भारत से बड़ी संख्या में लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस और कैरेबियाई देशों जैसे ट्रिनिडाड टोबैगो में भेजना आरंभ कर दिया। इन्हें गिरमिटिया कहा जाता था। हजारों हजार की संख्या में भारतीय जब ब्रिटिश जहाजों में बिठाकर ले जाए जा रहे थे, तब उनकी पोटली में फटे पुराने कपड़ों, गुड़ और चने के अतिरिक्त जो तीसरी वस्तु हुआ करती थी, वो थी रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस केवल ग्रंथ नहीं, मानो इसके रूप में हजारों लोग अपना धर्म, संस्कृति और पूर्वजों के दिए संस्कार साथ ले गए थे। वे जानते थे कि जिस दूर देश वे जा रहे हैं, वहां से कभी लौट कर आना संभव नहीं होगा। ईस्वी वर्ष 1810 में कलकत्ता के एक प्रिंटिंग प्रेस ने रामचरितमानस को छापना आरंभ किया था। जिन लोगों को भी कलकत्ता से जहाजों पर बिठाया गया, उनमें से अधिकांश अपने साथ इसकी प्रतियां लेकर गए। अंग्रेज अधिकारियों ने इस बात को दर्ज किया है कि गिरमिटिया बस्तियों में देर रात तक कीर्तन और रामचरितमानस का सामूहिक गायन सामान्य गतिविधि हुआ करती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी मानस पाठ की परंपरा सी बनती गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मानो जीवन पाया है। रामचरितमानस के गायन की परंपरा आज भी उन देशों में आपको भारत से अधिक मिलेगी। 2 शताब्दी से अधिक बीत चुके राम नाम की वो डोर आज भी टूटने नहीं पाई है। केवल भारत के लोगों को ही गिरमिटिया नहीं बनाया था। विश्व के कई अन्य उपनिवेशों से लोग अलग अलग देशों में गुलाम बनाकर ले जाए गए थे। वे सभी अपने मूल धर्मों को भूल गए और आज ईसाई या मुसलमान बन चुके हैं। केवल हिंदू ही हैं जो न केवल अपने धर्म बल्कि संस्कृति, परंपरा और इतिहास को बचाने में सफल रहे। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो है गोस्वामी तुलसीदास और उनकी रचना रामचरितमानस। अंग्रेज इतिहासकार विंसेंट स्मिथ लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास मुगल काल में पैदा सबसे महत्वपूर्ण भारतीय व्यक्ति थे। समाज पर प्रभाव के मामले में मैं उन्हें अकबर से भी बड़ा मानता हूं। तुलसीदास ने राम के माध्यम से हिंदू समाज में आशा, साहस और मर्यादा का संचार किया। इसका समाज के मनोबल पर जो प्रभाव पड़ा, वो कई सदियों तक बना रहा। विक्रम संवत 1568 श्रावण शुक्ल की सप्तमी तदनुसार 11 अगस्त ईस्वी वर्ष 1511 को तुलसीदास का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ये वो समय था जब भारत पर मुसलमानों के हमले लगातार बढ़ रहे थे। समाज में हताशा और निराशा बढ़ रही थी। तुलसीदास ने बचपन से ये सब देखा और वो समय भी देखा जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर ध्वस्त करके उस पर एक अपवित्र और आसुरी ढांचा बना दिया गया। इन सब घटनाक्रम का तुलसीदास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी लेखनी और ईश्वरीय प्रेरणा से हिंदू समाज में छिपी उस शक्ति को जगाया जिसके दम पर हमने उस युद्ध को लड़ा और अंततः विजय प्राप्त की। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। उस भीषण विपदा के काल में तुलसीदास जी ने भगवान राम को आदर्श बनाकर हिंदू समाज को एक संबल दिया। राम सबके राजा बन गए और हर हिंदू उनकी सेना बन गया। यही आस्था थी जो करोड़ों हिंदुओं की रक्षा के लिए एक वरदान सिद्ध हुई। माम अभिरक्षे रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक।
हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री राम के व्यक्तित्व को संस्कृत के रामायण से अवधी भाषा की रामचरितमानस में ढालकर तुलसीदास ने धर्म की रक्षा के लिए एक कवच बना दिया। जनमन को लगा ही नहीं कि श्री राम ने त्रेता युग में अवतार लिया था। हर किसी ने अनुभव किया मानो अयोध्या के राजकुमार साक्षात इस धरा पर विचरण कर रहे हैं। हर कोई उनको देख और छू सकता है, उनके भावों में भीग सकता है। तुलसीदास ने राम नाम का वो मंत्र दिया जिसके सहारे हिंदू समाज हर संकट को पार पा सकने में सक्षम हुआ। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु नरहरि दास के गुरु संत रामानंद ने अखाड़ों की स्थापना का अभियान चलाया था, जिसे तुलसीदास ने आगे बढ़ाया। उन्होंने अखाड़ों में हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की परंपरा को पुनर्स्थापित किया। काशी में रामलीलाओं की परंपरा वास्तव में तुलसीदास की ही देन है। यहीं से रामलीलाएं पूरे देश और दुनिया भर में फैली। तुलसीदास बहुत अच्छे वैद्य और ज्योतिषी थे। उनके जीवन काल में देश में एक बार प्लेग की महामारी फैली थी। तब उन्होंने युवकों का दल बनाकर हजारों लाखों लोगों को ठीक किया। जिन लोगों का निधन हो जाता था वे उनका दाह संस्कार भी करते थे। तुलसीदास को जब पता चला कि बहराइच में राजा सोहेल देव के हाथों मारे गए इस्लामी लुटेरे गाजी मियां की कब्र पर कुछ हिंदू भी मत्था टेकने जाते हैं, तो उन्होंने बहुत व्यथित होकर लिखा था, लही आंख कब आंधरे, बांझ पूत कब ले आई, कब कोढ़ी काया लही, जग बहराइच जाई। कब किस नेत्रहीन को आंख मिली, कब किसी बांझ को पुत्र हुआ, किस कोढ़ी की काया ठीक हुई जो ये लोग बहराइच में उस हत्यारे की कब्र पर जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी ने देश में जो विधर्मी और वामपंथी तंत्र स्थापित किया, तुलसीदास सदैव उसके निशाने पर रहे। भारतीय समाज में उनकी पैठ को देखते हुए वे उन पर सीधे हमले तो नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली प्रेस जैसी वामपंथी संस्थाओं की सहायता से तुलसीदास को कलंकित करने के प्रयास किए। उनके विरुद्ध खूब दुष्प्रचार किया गया और पुस्तकें छापी गईं। ये क्रम आज भी जारी है। महान कवित्री महादेवी वर्मा ने लिखा है, हमारा देश निराशा के गहन अंधकार में साधक साहित्यकारों से ही आलोक पाता रहा है। जब तलवारों का पानी उतर गया, शंखों का घोष विलीन हो गया, तब भी तुलसी के कमंडल का पानी नहीं सूखा। आज भी जो समाज हमारे सामने है वो तुलसीदास का निर्माण है। हम पौराणिक राम को नहीं जानते, हम तुलसी के राम को जानते हैं। अयोध्या में 500 वर्ष बाद आज जब भगवान राम का मंदिर बन चुका है, गोस्वामी तुलसीदास हमारे लिए और भी अधिक प्रासंगिक हैं। रामचरितमानस की रचना से उन्होंने हिंदू समाज में जिस चेतना का संचार किया था, आज उसकी एक बार फिर से आवश्यकता है। आप जहां कहीं भी रहते हैं, वहां पर लोगों की टोली बनाकर रामचरितमानस का सामूहिक गायन आयोजित कराएं। हो सके तो मास पारायण की परंपरा डालें। इसमें रामचरितमानस का पूरा पाठ 30 दिन में पूरा किया जाता है। यदि ऐसा संभव ना हो तो अपने परिवार या कुटुंब में वर्ष में 2 से 3 बार अखंड रामायण का पाठ आयोजित करें। बच्चों को जन्मदिन और अन्य अवसरों पर रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की प्रति उपहार में दें और उन्हें इसके महत्व के बारे में बताएं। 1980 के दशक में आकाशवाणी ने रामचरितमानस गायन की रिकॉर्डिंग कराई थी। वो YouTube पर भी उपलब्ध है। घर में रोज सुबह उसका कम से कम एक एपिसोड बजाएं। भारत राम और कृष्ण का देश है। जब राम हमारे हृदय में होंगे, तभी ये देश भी सुखी और समृद्ध होगा।